पूनम और सुप्रिया देवरानी जेठानी थी। दोनों की यह आपस में जरा से भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों की लड़ाइयां हुआ करती थी। आइए आज देखते हैं किस बात पे दोनों की नोकझोंक हो रही है। क्या कर रही हो महारानी? आराम कर रही हूँ। बहुत दिन नहीं हूँ, उस पर बैठकर आराम करती हूँ। ज्यादा आराम ना फरमाओ और बाहर जाकर पौधों में पानी डाल कर आओ जल्दी। बाहर जोर से बारिश हो रही है भाभी। बहुत कामचोरी मत दिखाओ, खड़ी हो जाओ और छाता लेकर जाओ, पौधों में पानी डाल कर आओ जल्दी से। भाभी, आपको इतना भी दिमाग नहीं चलता है क्या कि इतनी बारिश हो रही है तो पौधों को पानी तो अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। किचन में जाकर पकोड़े बना लाओ। मुझे बारिश में पकोड़े खाने का बड़ा अच्छा लगता है, तो जाओ पकोड़े बना लाओ। आपको पसंद है तो आप खुद बना लो। वैसे भी मुझे पकोड़े वकोड़े बनाना नहीं आता। क्या तुझे पकोड़े बनाना नहीं आता? पकोड़े तो सबको बनाना आते हैं। ठीक है फिर तो आप जाओ और खुद बनाकर ले आओ। जेठानी किचन में जाती है और पकोड़े बनाकर लाती है। तभी वहां उसका देवर आ जाता है। वाह पकोड़े, मुझे भी चाहिए पकोड़े। दीजिए ना भाभी मुझे भी पकोड़े। मैं क्यों दूं तुम्हें पकोड़े? ये मेरे पकोड़े हैं। तुम्हें पकोड़े चाहिए और खाने का मन है तो अपनी बीवी से बोलो। पूरे दिन बैठी बैठी सोफे तोड़ती रहती है, कहो उससे। सुनो, पकोड़े बना दो। मुझसे तो उम्मीद ही मत करो। जाओ यहाँ से और खुद बना लो। मेरे तो सीरियल का टाइम हो रहा है, मैं सीरियल देखूंगी। तभी बाजू में खड़ा देवरानी का कुत्ता भी भौंकने लगता है। अब तुझे क्या है? तू क्यों भौंक रहा है? भाभी, आपसे पकोड़े मांग रहा है, थोड़े पकोड़े दे दीजिए ना इसे भी। अगर उसे दे रही हो तो मुझे भी दीजिएगा भाभी पकोड़े। तुम यहीं खड़े हो अभी तक? जाओ यहाँ से। मैं किसी को मेरे पकोड़े नहीं दूंगी। तुझे भी नहीं दूंगी। तू क्या कम थी पहले जो ये अपना कुत्ता भी ले आई? मेरे टॉमी को बीच में मत लाओ, अच्छा नहीं रहेगा फिर। क्यों, क्या हो जाएगा? ले, मैं तो बोलूंगी। तू जो कर सकती है वो कर। अब से हर लड़ाई में इस कुत्ते को बीच में लाऊंगी मैं। जाकर जो कर सकती है। फिर मैं कह रही हूँ समझ जाओ, नहीं तो फिर आज आपको बताना ही पड़ेगा। जा नहीं समझती। देवरानी जेठानी की यूं ही नोकझोंक चलती रहती है। अब देखते हैं अगली बार किस बात पे दोनों लड़ेंगी। कंचन और सुचेता भाभी ननद थी। दोनों की ही आपस में जरा सी भी नहीं बनती थी। दोनों के झगड़ों से घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। ए सुचेता, ऐसा बन ठन कर कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। हाँ, अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतनी छूट दिए बैठे हैं, तभी तुम्हारी इतनी जुबान चलती है। मैं तो मेरे घर में किसी से पूछे बिना कुछ करती भी नहीं थी। इतना अच्छा लगता है तो वहीं चली जाओ। वैसे भी इस घर में तो तुम किसी से कुछ पूछना बताना जरूरी नहीं समझती हो। यहाँ तो अपनी मर्जी की मालिक बनी बैठी हो। तमीज से बात करो सुचेता, तुम्हारी भाभी हूँ मैं, बड़ी। हाँ तो भाभी हो, माँ नहीं हो जो तुम्हारी कोई भी बात में सुनो, समझ गई? क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो दोनों फिर से? ये आपकी बहू मेरे कहीं जाने न जाने से रोक लगा रही है। समझा दो इन्हें कि मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल ना दे। क्यों रे कंचन, तुझे क्या मतलब है? मेरी बेटी कभी भी कहीं भी जाती हो, तू अपने काम से काम रख, ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी में दखल मत दे। माँ जी, आप एक दो बार उसे भी तो कुछ कहिए। मुझ पर तो आप हमेशा ही पाबंदी लगाती रहती हो, लेकिन इसे तो आप कभी कुछ नहीं कहती हो। चुप हो जा एकदम, ये तो मेरी बच्ची है, इसे क्या कहूँ मैं? जा तू घर का काम कर। तो फिर मुझसे भी कुछ मत कहिए, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो कुछ सुनूंगी। कंचन नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुचेता कंचन की साड़ी पहने खड़ी होती है। हे भगवान, कहीं जाना हो तब इनकी शक्ल पहले देखने मिल जाए तो हो गया दिन खराब समझो। ये क्या, तूने मेरी साड़ी क्यों पहन रखी है?
उतार चल मेरी साड़ी अभी के अभी। काहे की तुम्हारी साड़ी? इस पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? और वैसे भी तुम ये साड़ी मायके से नहीं लाई थी, मेरी माँ ने दिलाई है, तो इस पर मेरा भी पूरा पूरा हक है। ये सब बकवास करे बिना मेरी साड़ी उतार। वैसे भी मुझे ये घर में ढंग की चीजें नहीं मिलती, एक दो चीजें मिलती भी हैं, अगर वो तू हथिया लेगी तो मैं क्या करूंगी? मेरी साड़ी वापस दे अभी के अभी। कभी तो कुछ अपने मायके से भी मंगा लिया करो, हर चीज यहाँ मेरे माँ बाप ही क्यों दिलाएं तुम्हें? वैसे तो तारीफ करती रहती हो मायके वालों की, वहां से कभी कुछ लेकर भी आया करो। फिर हर चीज की मांग बस मेरे ही घर वालों से करती रहती हो। ये घर जितना तेरा है उतना ही मेरा भी है, समझ गई? और मुझे बोलने से पहले खुद को देख, पहाड़ जैसी हो गई है लेकिन शादी करने को तैयार नहीं है। शादी करके जा यहाँ से तो मैं भी चैन से जी पाऊँ। तुम होती कौन हो मुझे शादी का बोलने वाली? खुद की हो गई है ना तो उसी में खुश रहो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ने की आवाजें गली तक आ रही हैं। तुम्हारा झगड़ा कभी खत्म भी होगा या नहीं? फिर कंचन सारी बात अपने पति को बताती है। सुचेता, अपनी भाभी की साड़ी वापस करो अभी के अभी। आप तो हमेशा इनकी ही तरफदारी करते रहते हो। आपकी कंचन जो है ये, कभी इनसे भी तो कहिए कि ये भी गलत हो सकती हैं। चुपचाप कंचन की साड़ी वापस करो। तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, वो क्या कम हैं? जाओ अपने कमरे में अपने कपड़े पहन कर आओ और कंचन की साड़ी उसे वापस दो। सुचेता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद कंचन के कमरे में फटी हुई साड़ी लेकर आती है। ये क्या, तूने मेरी साड़ी क्यों फाड़ दी? आपको चाहिए थी ना साड़ी, अब लो पहनो। कितनी साड़ी पहनने वाली हो, मैं भी देखती हूँ। ये साड़ी के लिए मेरे भैया से मुझे ही डांट पड़वाई थी ना, अब पहनो साड़ी, चलो। सुचेता, तू ऐसा ही करती है, कोई भी चीज कभी तू मेरे पास रहने ही नहीं देती है। कुछ भी अच्छा देखेगी तो उसे तू तुरंत फाड़ फूड़ के फेंक देगी। पता नहीं तू इतनी दुश्मनी मुझसे क्यों निकालती है? तेरे जितना खराब तो कोई और है ही नहीं। तो आप कौन सी अच्छी हो? पूरे दिन घर में मेकअप करके यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, काम काज में तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, और मेरी माँ से भी लड़ती रहती हो। तो तुम्हारे लिए तो यही सही है। ज्यादा मेरे मुंह लगोगी ना तो अब की बार एक नहीं सारी साड़ियों में आग लगा दूंगी। आज आने दे तेरे भैया को, मैं सारी बात ना बताऊं और तेरी ये हेकड़ी ना निकलवाऊं तो कहना, जितनी तेरे में चर्बी चढ़ी है सब उतरेगी। रुक तो जा तू। हाँ, तुम बोलना भैया से, तुम्हें जो बोलना हो। मैं भी मेरी माँ से कहूंगी कि तुम कैसे मेरे पीछे पड़ी रहती हो, फिर देखना मेरी माँ तुम्हारा क्या हाल करती है। बड़ी आई भैया से शिकायत करने वाले। यूं ही दोनों की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती और घर वाले दोनों की लड़ाइयों से इसी तरह परेशान रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कंचन और सुचेता तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं।